हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट, पीएसआई, रीट, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, इस क्लास में अपन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले सभी एग्जामों में पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है साथियों। तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक। साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना साथियों। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी हो जाएगी? गोगाजी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली और नजराना। तो साथियों, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी हो जाएगी? नजराना। ये कौन राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी जो मारवाड़ी भाषा में बनी थी। ठीक है, और इसका रिलीज कब हुआ था? ये 1942 ईस्वी में रिलीज हुई थी। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में नजराना फिल्म क्या हुई थी? रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? साथियों, ये जो मरुवाणी है ये क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, जयपुर रेडियो प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश और प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो क्या हो जाएगा? ये मरुवाणी हो जाएगी अपनी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। क्या हो जाएगी? मासिक पत्रिका। और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन होता है राजस्थानी भाषा प्रचार सभा से। कहाँ से होता है? सभा से। ठीक है, और इसका उद्देश्य था राजस्थानी भाषा भाषा एवं साहित्य का क्या करना था? विकास या बढ़ावा देना था। ठीक है, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका मरुवाणी का। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? साथियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1989, 27 सितंबर 2001, 1 अगस्त 2002, 5 अक्टूबर 2010। तो कब की गई थी? ये आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को किसकी स्थापना होती है? आरटीडीसी की। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? साथियों, आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना जयपुर में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? जयपुर में। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरटीडीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने परिपथ है या पर्यटन सर्किट है? राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट या परिपथ है? 7, 8, 10 और 12। तो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे साथियों यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट। अब जैसे इन 10 में भी ऐसे मिलान में या चाटने के लिए कि इनमें से कौन सा राजस्थान पर्यटन परिपथ नहीं है, तो उसके लिए अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। 10 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया मेवाड़, ढूढ़ाड़, शेखावाटी, मेरवाड़ा, हाडोती। कितने हो गए? 5 हो गए। और 5 कौन कौन से हैं? मेवात, भरतपुर, माउंट आबू, मरु, मरु सर्किट है। और एक हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनसीआर। ठीक है, इस नाम से भी क्या है? पर्यटन परिपथ है। तो 10 हो गए। कौन कौन से हो गए? मेवाड़, डुडाड़, शेखावाटी, मेरवाड़ा, हाडोती, मेवात, भरतपुर, माउंट आबू और मरु। और लास्ट में कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। ठीक है, 10 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोहरिया संस्कार किससे संबंधित है? साथियों, लीला मोहरिया संस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? जो कि लाल आदिवासियों का क्या है? एक संस्कार है। ये किससे संबंधित हो जाएगा? जन्म से, विवाह से, कन्यादान से, मृत्यु से। तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये आदिवासियों का विवाह से संबंधित एक संस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो साथियों, हाकम राजा का प्याला कौन पीते? कंजर जनजाति के लोग। और ये किस बात की कसम खाते हैं? सत्य बोलने की, दुश्मन को मारने की, अपने टोले की रक्षा करने की, सदा अविवाहित रहने की। तो ये सत्य बोलने की कसम कब खाते हैं? जब हाकम राजा का प्याला पीकर ये सत्य बोलने की कसम खाते हैं, यानी ये उनका हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी करने के लिए बेसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। यानी चोरी करने के लिए बेसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं। कौन सी जाति के लोग ऐसा शकुन लेते हैं? भील, गरासिया, कंजर, बावरी। तो साथियों, यहाँ पे बावरी जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? बेसासुर की फड़ की। और क्या क्या लेते हैं? ये चोरी करने के लिए शकुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीपल पन्ना क्या है? साथियों यहाँ पे क्या है? पीपल पन्ना क्या है? अब पीपल पन्ना क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण। तो किसका हो जाएगा ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा? कान का। ठीक है, स्त्रियां कान में क्या पहनती है? पीपल पन्ना। पीपल पन्ना कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों द्वारा कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलिया आभूषण, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्या है बलिया? ये हाथी दांत और रबड़ से बनी चूड़ियाँ होती है। क्या होती है? हाथी दांत और रबड़ से बनी चूड़ियाँ होती है। तो ये कहाँ पहनी जाती है? हाथों में, कानों में, सिर में और नाक में। तो जाहिर सी बात है, चूड़ियाँ को कहाँ पहनते हैं? हाथों में। तो अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, हाथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरुलिया आभूषण पहना जाता है। क्या नाम है? सुरुलिया। पहले तो इसका आंसर इसी में है कि सुरुलिया यानी सुर कहाँ से निकालते हैं, इसी से ये पकड़ में जाएगा। सुरुलिया आभूषण पहना जाता है हाथों में, कानों में, सिर में और नाक में। तो अपन सुर को कहाँ से पहचानते हैं? कानों से। तो सुरुलिया कहाँ हो जाएगा? कानों में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? साथियों, युद्ध के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? और ये क्वेश्चन अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है चतुर्थ श्रेणी का, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और अगली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेता है कि इस बार यहाँ पे कौन सा दे रखा है युद्ध के समय, तो वो पूछ लेगा विवाह के समय या उत्सव के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं साथियों। तो युद्ध के समय किस प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, केसरिया रंग की और मिश्रित रंगों की। तो साथियों जाहिर सी बात है, केसरिया रंग की पगड़ी कब पहनते हैं? युद्ध के समय। और तीज के त्यौहार पर कौन सी पगड़ी पहनते हैं? लहरिया। कौन सी? लहरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या था? साथियों, मारवाड़ में जो दामनी है ये किसका प्रकार है? ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का लोकगीत। तो क्या हो जाएगा? दामनी क्या हो जाएगा? ओढ़नी का एक प्रकार। क्या हो जाएगा? ओढ़नी का एक प्रकार हो जाएगा। दामनी किसका नाम था? मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? यानी राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? मेवाड़ी, अंग राखी, अचकन और जोधपुरी कोट। तो कौन हो जाएगा? जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली है? राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। साथियों यहाँ पे क्या है? एक असुमेलित है। अब कौन सा है? जीण माता मेला, सीकर, भरथरी मेला, अलवर, करणी माता मेला, बीकानेर, गणेश जी मेला, डिग्गी मालपुरा। तो साथियों जीण माता मेला सही है, भरथरी मेला सही है, करणी माता मेला बीकानेर सही है और गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला तो कहाँ पड़ता है? डिग्गी में नहीं पड़ता, बल्कि कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का किस मेले को सुरंगा मेला कहा जाता है? रामदेवरे मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को। तो हाड़ौती में कौन सा मेला पड़ेगा? चंद्रभागा मेला। और इसी को क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंगा मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया जी का मेला बढ़ता है। ये जो केसरिया नाथ जी है इनका मेला कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर, किराड़ू, जालरापाटन, दुलेव। दुलेव उदयपुर में किनका मेला बढ़ेगा? केसरिया नाथ जी का। किनका? केसरिया नाथ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसमंद झील की पाल पर किस लोक देवी का मंदिर है? साथियों, राजसमंद झील की पाल पर किस लोक देवी का मंदिर हो जाएगा? आवड़ माता का, करणी माता का, जीण माता का, घेवर माता का। तो राजसमंद की झील की पाल पर तो किस माता का है? घेवर माता का। ये घेवर माता एकमात्र ऐसी माता है जो क्या हुई थी? बिना पति के सती होने वाली एकमात्र लोक देवी है। कौन? घेवर माता। और इन्होंने राजसमंद झील के निर्माण में स्वयं को क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। इसका मंदिर राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घेवर माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? साथियों, सुगाली माता आमा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के महाराजाओं की, आमेर के खचाओं की और जालोर के चौहानों की। तो किनकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आमा के ठाकुर परिवार की। क्या है ये? आमा के ठाकुर कुशाल परिवार की आराध्य देवी कौन सी हो जाएगी? सुगाली माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु रक्षक लोक देवी मानी जाती है। साथ ही यहाँ पे कौन है? शिशु रक्षक, शिशु की रक्षा करने के लिए कौन सी लोक देवी मानी जाती है? चौथ माता, चीक माता, घेवर माता और महामाया। तो कौन सी मानी जाती है? महामाया माता शिशु रक्षक लोक देवी मानी जाती है। और महामाया को क्या कहते हैं? महामाई भी कह देते हैं। महामाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे किसका? शीतला माता का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता। ठीक है, शीतला माता का अवतार किसे माना जाता है? महामाया को। और इसे चेचक
जो छोटे बच्चों को क्या निकलती है, माता, अपन क्या कहते हैं उसको, माता, उसी रोग को क्या कहते हैं, चेचक। और चेचक से बचाव करने वाली देवी कौन सी होगी, महामाया या महामाई, और इसी को शीतला माता का रूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। साथियों यहाँ पे गलत कौन सा है, बाबूजी कोलूमंड फलोदी जोधपुर, गोगाजी ददरेवा चूरू, मल्लीनाथ जी करनाल। साथियों ये नहीं होगा, बाबा रामदेव जी रामदेवरा हो जाएगा। मल्लीनाथ जी तो कहाँ हो जाएंगे, तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पर जाएंगे, तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ऑप्शन नंबर सी गलत सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूरिया बाबा आराध्य देवता है। साथियों यहाँ पे कौन है, बूरिया बाबा आराध्य देवता है। किन जाति का आराध्य देवता है, गोडवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो बूरिया बाबा इन्हीं को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, गौतमेश्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौतमेश्वर भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है ना। और ये किनके आराध्य देवता है, ये हो जाएंगे अपने गोडवाड़ के मीणाओं के क्या है, ये इष्ट देव है। किनके, गोडवाड़ मीणाओं के, गोडवाड़ क्षेत्र के जो मीणा है उनके क्या है, ये इष्ट देव, इनको बूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल है। राजस्थान की संस्कृति में क्षेत्रपाल है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, ग्राम देवताओं के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में। तो क्षेत्रपाल किसके रूप में है, एक ग्राम देवता के रूप में। किसके रूप में, ग्राम देवता के रूप में। किसको जानते हैं, क्षेत्रपाल को। और इस सभी गाँव में इनका क्या होता है, स्थान होता है। गाँव के बाहर क्षेत्रपाल जी का स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है। कब आती है गोगा नवमी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो कब आती है, ये आती है भादवा के कृष्ण पक्ष की नवमी को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी से युद्ध किया था। कौन हो जाएंगे, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले कौन से लोक देवता हो जाएंगे, गोगा जी, बाबू जी, संत पीफा जी और जसनाथ जी। साथियों गजनवी से युद्ध करने वाले कौन हो जाएंगे, गोगा जी। क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने क्या की थी, गजनवी से गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था। गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे, गजनवी से गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। साथियों इसके लिए तो ये कहा होता है ना कि गांव गांव गोगा और गांव गांव केजड़ी। तो केजड़ी किस लोक देवता का प्रतीक है, वो हो जाएंगे अपने गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज का प्रतीक किस वृक्ष को मानते हैं, केजड़ी वृक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे साथियों क्या है, असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, जसनाथ जी कातरियासर बीकानेर, जाम्बो जी मुकाम नौका बीकानेर, शीतला माता चाकसू जयपुर, और जीण माता आमेर नहीं होगी। साथियों ये कहाँ पे हो जाएगी, जीण माता तो कहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी रेवासा सीकर। कहाँ पे हो जाएगी, रेवासा सीकर जिले में कौन सी माता है, जीण माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या है, असुमेलित है। रामचरण जी राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे, हरिदास जी निरंजन संप्रदाय, लालगिरी जी अलकिया संप्रदाय, और संत दास जी नवल संप्रदाय। तो साथियों यहाँ पे नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन नहीं थे, संत दास जी नहीं थे। संत दास जी तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये थे गूदड़ संप्रदाय के। किसके, गूदड़ संप्रदाय के। साथ ही नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक तो ये हो जाएंगे नवल दास जी। कौन, नवल दास जी, नवल दास जी, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, असुमेलित। इधर है सांप्रदाय और इधर है प्रमुख पीठ। तो कौन सा सांप्रदाय से कौन सी पीठ असुमेलित है, गूदड़ सांप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, नवल सांप्रदाय शाहपुरा जयपुर, चरणदासी सांप्रदाय दिल्ली, और अलकिया सांप्रदाय बीकानेर। कहाँ पे हो जाएगा, बीकानेर। तो कौन सा असुमेलित हो जाएगा यहाँ पे, नवल सांप्रदाय कहाँ पे नहीं है, नवल संप्रदाय शाहपुरा जयपुर में नहीं है, बल्कि ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी जोधपुर। कहाँ पे हो जाएगी, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, नवल संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर बी असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है। कौन सा आंदोलन, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन से हो जाएंगे, आचार्य तुलसी जी, हरिदास जी, दादू जी, सूरदास जी। तो कौन हो जाएंगे, आचार्य तुलसी जी। आचार्य तुलसी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, अणुव्रत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पे स्थित हो जाएगी, जोधपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ और नरेना। तो कहाँ पे हो जाएगी, जोधपुर। और जोधपुर में भी कहाँ पे, महामंदिर,
महामंदिर जोधपुर के अंदर कौन किसकी गद्दी है? नाथ संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक था। किस संप्रदाय का? पशुपति संप्रदाय का। लकुलिश, बसवा कौशिक और वासुबंद। तो कौन हो जाएंगे? लकुलिश जी महाराज। लकुलिश जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? ये हो जाएंगे अपने पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे। देखिए लकुलिश जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे? पशुपति। और ये किसके अवतार माने जाते हैं? ये शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। किनके? शिव के 28वां अवतार किसे मानते हैं? लकुलिश जी को। ठीक है। और ये जो पशुपति संप्रदाय है ये शैव धर्म से संबंधित है। किससे? शैव धर्म से। शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना पशुपति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? लकुलिश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर का भूगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गांव साथियों? भूगांव। कहाँ पड़ता है? नागौर में। पैचवर्क के लिए, मिट्टी के खिलौने के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए है। तो साथियों नागौर का जो भूगांव है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे क्या बनाते हैं? मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो सभी को आता होगा। कागजी टेराकोटा कहाँ हो जाएंगे? अलवर जिले में। ठीक है। अलवर जिले में कागजी टेराकोटा के लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदू जी का गढ़ा या गढ़ा तथा बोडीगामा स्थल इसके लिए विख्यात है। कौन कौन से? एक तो चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा, ये दोनों स्थल कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों स्थल कहाँ पे पड़ जाएंगे? ये पड़ जाएंगे अपने कहाँ पे? बांसवाड़ा। ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थल किस चीज़ के लिए विख्यात है? कुंदन कला के लिए, तीर कमान निर्माण के लिए, जाजम छपाई के लिए, मीनाकारी के लिए। तो साथियों आपको बता दूं तीर कमान के लिए ये राजस्थानी नहीं बल्कि ये कहाँ पे? विश्व स्तर पर विख्यात है। कहाँ पे? विश्व स्तर पर विख्यात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरादाई ने मारवाड़ के किसकी जान बचाई? गोरादाई थी जो ये मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? इन्होंने उदय सिंह, अजीत सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। तो गोरादाई ने किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। अजीत सिंह किनके पुत्र थे? जसवंत सिंह के। किनके पुत्र थे? जसवंत सिंह के। ठीक है। वैसे ठीक मेवाड़ के अंदर, ये तो कहाँ की दाई हो गई? मारवाड़ की। और मेवाड़ के अंदर कौन सी दाई थी? मेवाड़ के अंदर कौन सी दाई हो जाएगी? पन्ना दाई। कौन सी? पन्ना दाई। और इन्होंने किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की। ठीक है। उदय सिंह की जान किसने बचाई थी? पन्ना ने। और अपने कौन से पुत्र का बलिदान दिया था? वो दिया था चंदन। पन्ना ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। और किस शासक से बचाई थी? दासी पुत्र बनवीर से। किससे? बनवीर से। ठीक है ना। बनवीर से किसकी जान बचाते? उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीरेरी राड़ किस वर्ष की घटना है? साथियों ये मतीरा यानी तरबूज की राड़ यानी तरबूज की लड़ाई, तरबूज युद्ध क्या बोलते हैं इसको? मतीरेरी राड़। ठीक है। ये किस वर्ष हुई थी? 1644, 1654, 1544 और 1656। तो 1544 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? मतीरेरी राड़। और ये मतीरेरी राड़ किन किन के बीच हुई थी? एक तो थी बीकानेर की सेना। ठीक है। बीकानेर वर्सेज हो जाएगी नागौर की सेना। ठीक है। नागौर की सेना दोनों के बीच किसकी कौन सी लड़ाई होती है? मतीरेरी राड़, जो कब होती है? 1644 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष लगाया गया? तो नागौर दरबार किसने लगाया था? अकबर ने। तो कब हो जाएगा नागौर दरबार का आयोजन? ये हो जाएगा कब हो जाएगा? 1554, 1570, 1569 और 1572। तो कब हो जाएगा? 1570 में। और इन्होंने वहाँ पे एक नागौर में अकाल रात के लिए कौन सा तालाब बनाया था? एक शुक्र तालाब। ठीक है। किनके द्वारा बनाया था? शुक्र तालाब अकबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए। गिरी सुमेल युद्ध, कौन सा सुमेल युद्ध? गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक कौन कौन से थे जो मारे गए थे? जेता कुपा, जयमल पत्ता, बादल गोरा और वीर कल्ला। ठीक है ना। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना ये इतिहास में बहुत प्रसिद्ध नाम है सारे के सारे। अभी मालदेव के वीर सेना नायक कौन से थे? ये हो जाएंगे कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे जेता और एक कुपा। ठीक है ना। जेता और कुपा। युद्ध कब होता है? ये गिरी सुमेल का, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1544। ठीक है ना। 1544 में कौन सा होता है? गिरी सुमेल। जबकि 1644 में कौन सा होता है? मतीरेरी राड़। ठीक है ना। जितने भी इक्का दुक्का डेटें आती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटें आने वाली है। एक तो 1544 वाली गिरी सुमेल और एक 1644 मतीरेरी राड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? गिरी सुमेल का। इसमें शेरशाह सूरी थे। कौन थे? दिल्ली के बादशाह कौन थे? शेरशाह सूरी। ठीक है ना। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल सम्राट जहांगीर ने दलतंबन की उपाधि किसे प्रदान की गई? साथियों, दलतंबन का मतलब शत्रु को रोकने वाला। किनको? शत्रु को रोकने वाला, ठीक है ना। अब यह उपाधि किसको दी गई थी? किसके द्वारा? मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा। किस शासक को दी गई थी? गज सिंह, सूर सिंह, राम सिंह, मान सिंह। तो किसके द्वारा दी गई? किनको दी गई थी? ये दी गई थी गज सिंह को। किनको? गज सिंह को। किनके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की? कौन सी? सवाई राजा की। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? गज सिंह, सूर सिंह, राम सिंह और जसवंत सिंह। तो कौन से हो जाएंगे जोधपुर के? वो हो जाएंगे अपने सूर सिंह। कौन सी उपाधि देते हैं? सवाई राजा की। कौन? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? साथियों, जो अपना जयपुर है गुलाबी नगरी, इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? करण सिंह, जय सिंह द्वितीय, मान सिंह और प्रताप सिंह। तो जयपुर के निर्माण कराने वाले तो जय सिंह द्वितीय थे। कौन थे? जय सिंह द्वितीय। और ये कब हुआ था? इनका जयपुर का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1727 ईस्वी में। और इनका प्रधान वास्तुकार कौन था? जयपुर का प्रधान वास्तुकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे विद्याधर भट्टाचार्य। कौन हो जाएंगे? विद्याधर भट्टाचार्य। और 2000 जयपुर को 2019 में, कब? 2019 में। 2019 में क्या किया है? जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। किसका? वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जयपुर शहर को 2019 में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया। साथियों, जयपुर था, इसको गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था? माधो सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ईश्वरी सिंह ने। तो सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर को 1800, कब? 1876 में क्या करते हैं? जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाते हैं। किससे? गुलाबी रंग से पुतवाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। क्योंकि प्रिंस अल्बर्ट कहाँ आए हुए थे? जयपुर आगमन पर इन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। किनके स्वागत में? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक जयपुर नगर का कौन हो जाएंगे? राजवल्लभ, विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद और मंडन मिश्र। तो कौन हो जाएंगे? विद्याधर भट्टाचार्य जी जयपुर के प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण कराया। जोधपुर के निकट ओसिया में जो मंदिर है उनका निर्माण किन किन शासकों द्वारा कराया गया था? वो कराया गया था राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कचाओं द्वारा, चौहानों द्वारा। तो किनके द्वारा कराया गया था? ये तो प्रतिहार शासकों द्वारा। और कौन सी सदी में करवाया था ये? कौन सी सदी में करवाया था? गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का शासक कौन था? जो अजमेर नगर है यहाँ का संस्थापक कौन था? कौन था संस्थापक? वासुदेव, गुवुक, अजयराज और अर्णोराज। तो अजयराज किसके संस्थापक हो जाएंगे? ये हो जाएंगे अपने किसके? अजयराज हो जाएंगे अजमेर के संस्थापक। और अजमेर कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में अजयराज ने बसाया था। किसने? अजयराज ने, ठीक है। और ये नीचे वाले शासक है अर्णोराज। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आना सागर झील, कौन सी? आना सागर झील का क्या कराया था? 12वीं सदी में। कौन सी में? 12वीं सदी में निर्माण करवाया था। किन्होंने? अर्णोराज ने। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं साथियों, अजयराज और अर्णोराज। अजयराज जयपुर की स्थापना अजयराज अजमेर की स्थापना करने वाले हो गए। अर्णोराज कौन सी झील? आना झील, ठीक है ना। आना सागर झील का अर्णोराज ने क्या कराया था? 12वीं सदी में निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज चौहान तरते का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तरते का दरबारी विद्वान नहीं था साथियों। विद्यापति गौड़ ये बिल्कुल थे, वागीसर जनार्दन ये भी थे, विश्वरूप ये भी थे, लेकिन ये सारंगधर ये उनके क्या नहीं थे? दरबारी विद्वान नहीं थे, बल्कि ये तो क्या थे? सारंगधर कौन थे? सारंगधर ये मध्यकाल के एक आयुर्वेदज्ञ थे। कौन थे? आयुर्वेदज्ञ, ठीक है ना। आयुर्वेद के ज्ञाता थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? सारंगधर संहिता या सारंगधर पद्धति, सारंगधर संहिता इनकी पुस्तक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। कौन सा कहलाता है? राजस्थान का उत्तर तोताद्री मंडौर, गलता, भीनमाल और पुष्कर। तो गलता जयपुर कहाँ पे पड़ती है? जयपुर, ठीक है ना। जयपुर में गलता जी को क्या कहते हैं? राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? मंकी वैली के नाम से फेमस है। किसकी? मंकी वैली, गलता, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। साथियों, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हो जाएगी? अग्निकुंड से, सूर्य से, चंद्रमा से और आकाश से। तो कहाँ से हो जाएगी? ये हो जाएगी अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम बताइए। मंडोर के जो प्रतिहार वंश के से संबंधित प्रारंभिक शासक थे उनका क्या नाम था? नागभट्ट, वत्सराज, रामभद्र, महेंद्रपाल। तो ये नागभट्ट प्रथम क्या हो जाएंगे? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक हो जाएंगे। और मंडोर में प्रतिहार वंश के संस्थापक तो कौन थे? हरिश्चंद्र। कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हरिश्चंद्र। ठीक है ना, हरिश्चंद्र मंडोर के संस्थापक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये तो थे संस्थापक। और नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? राजधानी मंडोर से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? मेड़ता। कहाँ पे? मेड़ता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मंडोर से मेड़ता राजधानी को कौन ले जाते हैं? नागभट्ट प्रथम। और प्रतिहार वंश की मंडोर के अंदर स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? संस्थापक कौन हो जाएंगे प्रतिहार वंश के? हरिश्चंद्र। ठीक है, ये प्रथम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन से विद्वान हो जाएंगे? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। तो कौन हो जाएंगे? भाषा पर काम करने वाले तो कौन थे? यहाँ बात आ गई ना भाषा की, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी शब्द। ठीक है ना, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द। तो भाषा पे काम करने वाले कौन हो जाएंगे? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना? राइट। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1912 में। कौन सी हो जाएगी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? जो खेराड़ी बोली है इस किस क्षेत्र की बोली हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपना खेराड़ क्षेत्र की। तो खेराड़ क्षेत्र कौन सा है? चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा झालावाड़ और बूंदी, शाहपुरा। तो ये क्या हो जाएगा? बूंदी और शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। बूंदी और शाहपुरा ये खेराड़ क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? खेराड़ी बोली। और खेराड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार। तो खेराड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो ये कौन सी? मेवाड़ी और ढूंढाड़ी, और एक ये थी हाडोती। ठीक है, इन तीनों बोलियों का क्या है? मिश्रण। तो अपने ट्री क्या हो गई? KH, यानी खेराड़ी बराबर MDH। तो इसको ऐसे बोलते खाओ MDH। तो ये किसका मिश्रण हो गई? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाडोती का मिश्रण कौन सी हो गई? खेराड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? साथियों, पद्मावत कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1540 में। कब लिखी गई थी? 1540 में। कौन लिखते हैं इसको? मलिक मोहम्मद जायसी। ये सूफी कवि थे। ठीक है ना, जायस प्रदेश के रहने वाले कौन थे? सूफी कवि, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? पद्मावत। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? ये अवधी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ और धूलगढ़। तो हमार सोनारगढ़ किला किस किले को जानते हैं? जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। और सोनारगढ़ को और किस नाम से जानते हैं? एक तो स्वर्ण, ठीक है, स्वर्णगढ़, गोल्डन फोर्ट। ठीक है, ये नाम है इनके। कौन कौन से? सोनारगढ़, स्वर्णगढ़, गोल्डन फोर्ट। ये गोल्डन फोर्ट इसका कारण है क्योंकि वहाँ पे है ना सूरज की रोशनी में ये सोने की तरह चमकता है। और ये पीले पत्थरों से बना हुआ है और सूरज की रोशनी में किसकी तरह दिखता है? सोने की तरह। इसलिए क्या कहते हैं इसको? सोनारगढ़, स्वर्णगढ़ और गोल्डन फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा और रतन सिंह। तो बप्पा रावल तो बाद में इसका क्या करते हैं? जीर्णोद्धार इस पर अधिकार करते हैं। लेकिन चित्रांग मौर्य इसका क्या करवाते हैं? इसका 7वीं सदी में निर्माण करवाते हैं। किसका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर है? साथियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में कितने विजय स्तंभ है? मुख्य रूप से 4 विजय स्तंभ है। इसमें से अपन से कौन सा पूछा है? प्रथम। तो कौन सा हो जाएगा प्रथम? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जयगढ़ आमेर। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बयाना भरतपुर। कौन सा? बयाना भरतपुर। और ये गुप्त काल में किसने बनाया था? ये समुद्रगुप्त ने बनाया था। समुद्रगुप्त ने। ठीक है, कौन से काल में? गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में समुद्रगुप्त द्वारा। और इसे क्या कहते हैं? इसे भीमलाट भी कहते हैं। कौन सी लाट? भीमलाट। ठीक है, भीमलाट भी कहते हैं। किसे? बयाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन हो जाएंगे? रामनारायण चौधरी। कब हुआ था ये? 1921 में। किसकी प्रेरणा से? बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रेरणा से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। और इनके प्रमुख नेता कौन हो जाएंगे? रामनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया साथियों? कौन सा हत्याकांड था? बेंगू, बिजोलिया, दूध अखाड़ा, नीमू चाणा। नीमू चाणा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कहाँ पे पड़ता है? नीमू चाणा अलवर में। ठीक है, अलवर में। यह कब हुआ था? ये हुआ था, कब की घटना है ये नीमू चाणा कांड? ये थे 1925 की। ठीक है, 1925 में कौन सी घटना होती है? नीमू चाणा। और इसे गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरा बादल महल कहाँ स्थित है? साथियों, गोरा बादल महल कहाँ स्थित हो जाएगा? रणथंभौर, जालोर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़। तो कहाँ पे हो जाएंगे गोरा बादल? गोरा और बादल कहाँ से संबंधित है? ये हो जाएंगे अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा? गोरा बादल महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारताचार्य की उपाधि से किस राजा को जाना जाता है? अभिनव भारत आचार्य। महाराणा सांगा, राणा रतन सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। तो अभिनव भारताचार्य की उपाधि किस राजा को जाना जाता है? वो हो जाएंगे महाराणा कौन सा? कुंभा। महाराणा कुंभा। क्यों? क्योंकि ये संगीत के ज्ञान के कारण इनको संगीत, वास्तुकला और साहित्य के महान ज्ञाता थे। ये कौन थे? महाराणा कुंभा संगीत, वास्तुकला और साहित्य के महान ज्ञाता थे और संगीत के ज्ञान होने के कारण इनको अभिनव भारत आचार्य की उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? साथियों, महाराणा प्रताप महान शासक, राजस्थान की धरती के कौन से वीर? महाराणा प्रताप। उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया था? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो हल्दीघाटी में तो इन्होंने क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है, कौन सा? बादल महल। और बादल महल में भी एक कौन सी है? जूनी कचहरी नाम से, वहाँ पे क्या होता है? इनका जन्म होता है। और इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट कब होता है? 9 मई। कब? 9 मई 1540। कब? 1540। और 1540 में जयसी क्या लिख रहे हैं? पद्मावत। तब इनका क्या होता है? जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध है जो 1436 सन में हुआ? यानी 1436 में इनमें से कौन सा युद्ध हुआ? खानवा, हल्दीघाटी, दिवेर और सारंगपुर का युद्ध। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना सारंग, कौन सा हो जाएगा? सारंगपुर युद्ध। और ये सारंगपुर का जो युद्ध था, ये किन किन के मध्य हुआ था? एक तो हुआ थे कुंभा वर्सेस, ये हुआ था मालवा के सुल्तान थे, कौन? महमूद खिलजी। ठीक है, महमूद खिलजी के बीच होता है। और इसमें जीत किन की होती है? इसमें जीत होती है किन की होती है? कुंभा। किन की होती है? कुंभा। और ये स्थान आया है अपना कौन सा? सारंगपुर। ये सारंगपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है एमपी में। कहाँ पड़ता है? एमपी में, ना कि राजस्थान में। ठीक है, और 1436 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे भानुजी महाराज। कौन हो जाएंगे? भानुजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है साथियों। खाकी, नागा, विरक्त और गौड़िये। तो खाकी, नागा, विरक्त ये तो थे, लेकिन ये गौड़िये क्या नहीं है? ये दादू पंथ की शाखा नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये हो जाएंगे अपने कृष्ण भक्ति संप्रदाय। ये कौन से? कृष्ण भक्ति संप्रदाय की एक शाखा हो जाएगी गौड़िय संप्रदाय। दादू पंथ की कुल कितनी शाखाएं थी? इनकी कुल टोटल 5 शाखा थी। कौन कौन सी थी? 5। खाकी, नागा, विरक्त और 2 कौन कौन सी थी? एक थी उत्तरार्धे। कौन सी? उत्तरार्धे। और एक कौन सी थी? एक हो जाएगी खालसा। कौन सी हो जाएगी? खालसा। ठीक है, खालसा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो कितने हो गए? 5 हो गए। खालसा, उत्तरार्धे, खाकी, नागा और विरक्त। जबकि गौड़िय क्या थी? ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय है और इनके संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत माऊजी का जन्म स्थल कौन सा है? संत माऊजी कहाँ पे? साबला गांव। कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर। कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर। कौन सा गांव? साबला गांव। कौन सा गांव? साबला गांव। ठीक है, साबला गांव के रहने वाले थे कौन? संत माऊजी। और इन्होंने एक सांप्रदाय चलाया था, कौन सा? निष्कलंक। कौन सा? निष्कलंक सांप्रदाय संत माऊजी ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता है साथियों? सत्यार्थ प्रकाशन का प्रकाशन कहाँ से होता है? अजमेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। तो कहाँ से हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाशन का प्रकाशन कहाँ से हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अजमेर। कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? साथियों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919। कहाँ पे होती है? अजमेर, जोधपुर, ब्यावर और वर्धा। तो कहाँ पे हो जाएगी? वर्धा। और साथियों ये वर्धा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है अपना महाराष्ट्र। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर वर्धा। वर्धा में किसकी स्थापना होती है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बना दिया? किसमें? भारत में चर्चित बना दिया। कौन सा पत्र था? यंग इंडिया, मराठा, प्रताप और केसरी। साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पत्र हो जाएगा? प्रताप। और प्रताप पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर। कानपुर से कौन निकालते थे? कानपुर से कौन निकालते थे इसको गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसका संचालन करते थे। कहाँ से? कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? साथियों आहार सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? विराटनगर नहीं, आहारपुर, आगाटपुर और आगच्छपुर। तो किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है आगाटपुर। आगाटपुर नाम से कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता। आहार सभ्यता को आगाटपुर, धूलकोट और एक हो जाएगा ताम्रवती और आहार, बनास संस्कृति, ये किसके नाम है? आहार सभ्यता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार सभ्यता स्थित है साथियों कौन सी नदी पे? यमुना पे, लूनी पे, चंबल पे या बनास पे? तो बनास संस्कृति के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? आहार सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की बनास संस्कृति का संबंध है किससे है? कौन से काल से? बनास संस्कृति में जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका संबंध किससे? नवपाषाण काल से, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। तो किससे हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा बनास संस्कृति का संबंध ताम्रपाषाण काल से। किससे हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था साथियों? खानवा युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च। कब हुआ था? 16 मार्च का 1527। ठीक है ना, 1527 में कौन सा युद्ध था? खानवा। ठीक है, तो उसके अंदर महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर और मालदेव राठौड़। तो साथियों जो ये बाकी तो सारे थे लेकिन ये कौन सा था? हकीम खां सूर। ये कहाँ नहीं था? ये खानवा युद्ध में नहीं था, बल्कि ये कहाँ था? हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का सेनापति था। कब? और हल्दी घाटी युद्ध कब होता है? 1576 में। ठीक है ना, 1576 में। 1527 में ना होकर 1576 में ये कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था। साथियों खानवा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हुआ था? इतिहास बदल गया था सांगा की पराजय के कारण खानवा युद्ध में। ठीक है, तो इसमें पराजय का मुख्य कारण क्या था? सांगा का घायल हो जाना, बाबर की तुलगमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, सांगा की रण अकुशलता। नहीं साथियों ये नहीं थे। सबसे मुख्य कारण क्या था? बाबर की तुलगमा पद्धति। और ये तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने, ये राजपूतों के लिए नई प्रयोग था, तो राजपूत इस चीज़ को समझ नहीं पाए और इसी का फायदा उठाकर क्या किया? अकबर ने युद्ध को जीत लिया। बहुत कम सेना होने के बाद भी इसने युद्ध। और ये तुलगमा पद्धति क्या होती है? इसमें क्या होता है? सेना का विभिन्न इकाइयों में क्या किया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है और फिर चारों तरफ से घेरा डाल के क्या करते हैं? तोप गोलाबारी से युद्ध करते हैं, यानी तोपों और गोलियों से चारों तरफ से घेरा डाल के दुश्मन सेना को पराजित कर देते हैं। तो इस पद्धति से क्या थे? राजपूत अनभिज्ञ थे। इसी का फायदा किसने उठाया? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? साथियों यहाँ पे तीसरा साका पूछा है। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? 3। तो अपन को कौन सा बताना है? तीसरा। तो तीसरा कब होता है? ये होता है कब होता है? 1567 में। कब होता है? 1567 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में सन में किन राज्यों के मध्य हुआ था? ये सारंगपुर युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ और मालवा। ठीक है ना, मेवाड़ और मालवा। मेवाड़ से तो कौन थे? कुंभा। ठीक है, और मालवा से कौन हो जाएंगे? महमूद खिलजी। कौन सा? खिलजी। ठीक है, और इसमें जीत किसकी होती है? कुंभा की। और जीत के उपलक्ष्य में बहुत ही अच्छा काम किया था कुंभा ने। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ये वही सारंगपुर युद्ध है जिसकी विजय में महाराणा कुंभा ने
क्या करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली, सिवाना, सारंग और खानवा। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? वो हो जाएगा खातौली। कब होता है ये महाराणा सांगा और कब होता है ये होता है 1517 में। कब होता है? 1517 में। कौन सा युद्ध? खातौली। इब्राहिम लोदी इसमें क्या हो गया था? पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? पानीपत, घाघरा, खानवा और बयाना। तो बयाना युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को क्या कर दिया था? हरा दिया था। और ये बयाना युद्ध कब होता है? ये होता है 1527। कब होता है? 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के जस्ट एक साल बाद क्या होता है? 1528 में कौन सा होता है? खानवा युद्ध। कब होता है? खानवा कब होता है? 1527 में ना होके कब होता है? 28 में। ठीक है, एक साल बाद 28 में। और खानवा युद्ध में किसकी हार हो जाती है? महाराणा सांगा की, जो कि एक ऐतिहासिक है, इतिहास बदलने वाला युद्ध था। कौन सा? खानवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? जो नैणसी की ख्यात है उसमें गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24, 36, 20 और 42। तो 24 शाखाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी गुहिलों की कुल टोटल कितनी शाखाएं हैं? 24। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? नैणसी की ख्यात में। ठीक है, बाकी इतिहासकार क्या करते हैं? अलग अलग मानते हैं, लेकिन नैणसी के अनुसार कितने? 24। और टोटल भी कितनी मानी गई है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? साथियों, बप्पा रावल का मूल नाम क्या हो जाएगा? अल्लट, गुहादित्य, कालभोज और महेंद्र द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? कालभोज। इसका मूल नाम क्या था? कालभोज। बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि। बप्पा तो इनकी क्या थी? उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? साथियों, गुहिल वंश का पहला शासक कौन हो जाएगा? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर और सैत्र सिंह। तो कौन हो जाएंगे? गुहिल वंश का पहला शासक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने बप्पा रावल। कौन हो जाएंगे? बप्पा रावल। और ये गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक भी थे। कौन? बप्पा रावल। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? नागदा। कहाँ पे बनाई थी? नागदा। नागदा में अपनी राजधानी बनाते हैं। नागदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो कोटा है, कोटा राज्य है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमल, बूंदी के शासक कोटिया राज और कोटा राजा। तो ये कोटिया भील के नाम पे किसका नाम रखा था? ये रखा था कोटा शहर का। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब की गई? साथियों, झालावाड़ राज्य था ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1836, 1838, 1842 और 1844। तो 1838 में कोटा राज्य से अलग कर अंग्रेज कौन सी रियासत बनाते हैं? झालावाड़ राज्य की स्थापना कर देते हैं। कब? 1838 में। और यहाँ का शासक कौन था उस टाइम पे? वो कौन थे? वो थे कौन? राजा मदन सिंह। कौन हो जाएंगे? मदन सिंह। मदन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालौर में अलाउद्दीन के समकालीन शासक कौन था? जालौर और अलाउद्दीन का किस्सा बड़ा ही इतिहास में रोमांचकारी है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे जालौर का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन के समकालीन जालौर का शासक कौन था? शीतल देव, कानड़ देव, बीसल देव और हमीर देव। तो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे अपने कानड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? 1301 में रणथंभौर में किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान नहीं, ये नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर, इसी के बीच हुआ था। किनके? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान और अमीर चौहान, हमीर देव चौहान। इनका पूरा नाम क्या था? हमीर देव चौहान। और उस टाइम ये राजस्थान का कौन सा शाखा हुआ था? पहला शाखा हुआ था, प्रथम शाखा हुआ था। कब? 1301 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तरते का समकालीन चंदेल शासक था। चंदेल शासक कौन हो जाएंगे? पृथ्वीराज चौहान तरते। चौहानों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। और इसके समय चंदेल शासक कौन था? कीर्ति वर्मा, जय वर्मा, यशो वर्मा और परमर्दी देव चंदेल। ये हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? परमर्दी देव चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? जो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? यानी रणथंभौर शाखा में किस शासक ने चौहानों की नींव डाली? कीर्तिपाल, हमीरदेव, हरिराज और गोविंद राज। तो गोविंद राज कौन हो जाएंगे? रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक हो जाएंगे। कहाँ पे? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, चौहानों का। और यहाँ का प्रतापी शासक कौन था? हमीरदेव चौहान ने किनसे लड़ाई की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और 1303 के अंदर फिर उसका क्या होता है? 1301 के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा होता है। कब? हमीरदेव चौहान के समय। तो ये चौहान शाखा के प्रथम
शासक थे कहाँ की, रणथंभौर शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया। साथियों जो कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध चला था, कितने साल तक, शताब्दी तक ये चला था, तो ये इसमें राजस्थान से यानी राजपूताना से किस वंश के शासकों ने भाग लिया था और ये क्यों चला था, कन्नौज पे अधिकार हेतु। तो गुर्जर, प्रतिहार, परमार, गहलोत और चौहान। तो कौन हो जाएंगे, राजस्थान से हो जाएंगे गुर्जर प्रतिहार। इस त्रिपक्षीय युद्ध में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और इसमें त्रिपक्ष ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, एक तो राजस्थान से कौन हो गए, गुर्जर प्रतिहार, एक हो गए पाल, ठीक है, पाल, एक पाल शासक, और एक कौन हो गए थे, एक हुए थे राष्ट्रकूट। कौन से, राष्ट्रकूट। इन तीनों के मध्य कन्नौज को लेके एक बहुत लंबा संघर्ष चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना की गई थी। कौन सा नाटक है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई, राजशेखर द्वारा, चंद्रवरदाय द्वारा, सैमेंद्र द्वारा और हेमचंद्र सूरी द्वारा। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन में गलत है, यहाँ कौन आ जाएंगे, सोमदेव। सोमदेव द्वारा कौन सा नाटक की रचना की गई थी, वो की गई थी अपने ललित विग्रह राज नाटक की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे, सोमदेव। नेक्स्ट, और ये सोमदेव थे, ये जो सोमदेव है जिन्होंने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की है, ये किसके दरबारी कवि हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बीसल देव, ठीक है, बीसल देव। बीसल देव को क्या बोलते हैं, विग्रह राज चतुर्थ, इन्हीं को क्या बोलते हैं, बीसल देव। और बीसल देव के दरबारी कवि सोमदेव। सोमदेव ने कौन सा नाटक लिखा, ललित विग्रह राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है। अब कौन सा है, हरिकेली संस्कृत नाटक किसका है, संस्कृत का। अब इनकी रचना किसने की थी, अजय राज चौहान, विग्रह राज प्रथम, विग्रह राज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो विग्रह राज चतुर्थ के नाम से बीसल देव क्या है, इतिहास में प्रसिद्ध है, बीसल देव, ठीक है ना, बीसल देव। तो इसके हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे, विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की। जो कीर्ति स्तंभ है वहाँ पे प्रशस्ति है, उसकी रचना किसने की थी, कवि एवं अत्रि ने, केवल महेश ने, कवि अत्रि एवं महेश ने, कवि एवं महेश ने। तो साथियों जो कवि अत्रि है ना, इनका पुत्र कौन था, महेश। तो इन दोनों ने मिलके क्या की थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है। साथ ही जो अपना ये रूपायन संस्थान जोधपुर है, कहाँ पे पड़ता है, बोरुंदा, ठीक है ना, बोरुंदा में, जोधपुर बोरुंदा में। इसका मुख्य कार्य क्या है, बाल विकास, नारी विकास, राजस्थानी कला का संकलन और ग्रामोत्थान। तो साथियों रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा राजस्थानी लोक कला। क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, एक तो लोक कला, ठीक है, और एक साहित्य, राजस्थानी लोक कला, साहित्य आदि को सुरक्षित एवं विकसित करना किसका काम है, रूपायन संस्थान जोधपुर का। और इसकी स्थापना कब होती है, इनकी स्थापना होती है 1960। कब होती है, 1960। और दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, एक तो कौन थे, कोमल कोठारी, ठीक है, और विजयदान देथा। कोमल कोठारी, विजयदान देथा दोनों ने मिलकर 1960 में किस संस्थान की स्थापना की, बोरुंदा के अंदर रूपायन संस्थान जोधपुर, ठीक है ना। ये क्या करता है, राजस्थानी कला, साहित्य एवं लोक कलाओं का संरक्षित एवं विकसित करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो साथियों कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने बीकानेर, ठीक है ना, बीकानेर में हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ हो जाएगा, लेखों के लिए आगार, मतलब अभिलेखों के रखने के लिए घर, उनको सुरक्षित रखने के लिए घर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ हो जाएगा, बीकानेर। तो प्यारे साथियों ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। और हमने इसमें राजस्थान जीके के कितने 100 क्वेश्चन पढ़े साथियों, अपन ने कितने 100 क्वेश्चन पढ़े हैं। और ये 100 क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है, किस लिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाले एग्जाम में इनकी आने की क्या है, पूरी संभावना बनती है साथियों, क्या पूरी संभावना बन जाती है। साथियों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। आगे आपको ऐसी क्लासें निरंतर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं साथियों फिर से ऐसी ही एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।